जब कृष्ण भगवान जी ने रासलीला रची और 16,108 शादी की, तो मेरी अगर 5-6 गर्लफ्रेंड है तो क्या प्रॉब्लम है? मैं कैसे पापी हुआ? फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक क्लाइंट की कुंडली देख रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी लास्ट ईयर 4 गर्लफ्रेंड थी एक साथ में। उनको ऐसा लगा कि उनको चारों से मोहब्बत है, चारों को लव करते हैं। बाद में उनको लगा नहीं, उनको किसी से लव नहीं है। मैंने उनको बोला, भाई ये काम मत करो आप, ये करना पाप होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, क्यों? कृष्ण भगवान जी ने तो इतनी शादियाँ की थी, उनकी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको जो कृष्ण भगवान जी के बारे में पता नहीं है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन ना मुझे लगता है आजकल बहुत सारे आप यंगस्टर्स के माइंड में आता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सुनते हैं भगवान जी ने रासलीला की, भगवान जी ने 16,108 शादी की थी। आप आधी अधूरी बात सुनते हैं और उसको ही कैच करते हैं। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमको क्या लगता है ना, अपने आप को राइट करेक्ट प्रूव करने के लिए हम वो चीज़ों को यूज करते हैं जो प्रूव कर सके हम सही हैं। बाकी हम पूरा तथ्य नहीं ढूंढते हैं, हम सिर्फ उसी पॉइंट को पकड़ के लटक जाते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में ना ट्राई करूँगी प्रभु कृपा से आपके ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दूं, ऐसे जो भी गलत विचार आपके मन में आते हैं ना, उनको दूर करने का प्रयास करूँगी। देखिए, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप कृष्ण भगवान जी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। कहाँ रिसर्च करेंगे? आपको चाहिए गीता प्रेस गोरखपुर से भागवत महापुराण मंगा लें, या फिर आप चाहें तो भगवत गीता रीड करें, या प्रभु के आप चरित्रों का पाठ करें। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें करें। या फिर अगर आपके कोई गुरु है ना, गुरु भी आज के टाइम में बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। तो अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनसे जा कर के बात करें, उनसे अपने डाउट क्लियर करें। पर इस तरह से धारणाएं नहीं बना लें। गलत धारणा जो होती है ना, वो हमें विनाश की तरफ ले जाती है। इस बात को याद रखें। देखिए फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान जी ने रासलीला रची, सही बात है। उन्होंने 16,108 कन्याओं से विवाह किया, ये भी सही है। पर उसके पीछे का रीज़न क्या था? फ्रेंड्स, पहले हमें समझना होगा गोपियाँ कौन थी। देखिए, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और उसके बाद में कलयुग। कलयुग अभी चल रहा है। तो जो भी संत जन थे, ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, जो भगवान के भक्त थे, जिनके मन में प्रभु के प्रति प्रेम था, जो चाहते थे प्रभु को पति रूप में ग्रहण करना, जो चाहते थे प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। परंतु राम भगवान जी जब आए थे राम अवतार लेकर के, इतनी अवधि वो नहीं दे पाए, सभी भक्तों को इतना समय नहीं दे सकते थे ना। भगवान ने उन सभी ऋषि मुनियों संत जनों को आशीर्वाद दिया था कि जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आऊँगा, तब आप सभी गोपियाँ बन करके मेरे साथ रहना और रास करना। तो ये सभी जो थे ऋषि मुनि, संत जन, भक्त जन, वो सब के सब आए थे गोपी अवतार लेकर के। और ये जो रासलीला थी ना, ये भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। इसे हमें गलत नज़रों से नहीं देखना चाहिए। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रभु जी की 16,108 रानियां कौन सी थी और क्यों प्रभु जी ने इतने विवाह किए थे। सबसे पहले एक बात आप समझिए, प्रभु जी की 8 पटरानियां थी। जी हाँ, जिनके नाम थे रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, नग्नजिति, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। ये तो प्रभु की मेन 8 पटरानियां हैं। सभी माताओं के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। अब बात आती 16,100 राजकुमारियां, जिनसे प्रभु जी ने विवाह किया था। क्यों किया था? देखिए, कथा ऐसी आती है पुराणों में कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था। जी हाँ, वो कहीं कहीं पे 2 कथाएं आती हैं। एक जगह आती है कि वराह भगवान और माता पृथ्वी की संतान था वो, और कहीं पर कथा आती है कि हिरण्याक्ष राक्षस जो था और माता पृथ्वी की संतान था वो। तो नरकासुर जो था वो बहुत शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा ना कि उसकी मृत्यु कभी नहीं हो। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु सिर्फ तुम्हारे माता के हाथों से होगी, क्योंकि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अब वो और भी बलशाली हो गया। राक्षस स्वभाव था ही उसका। वो क्या करने लगा ना, पूरे विश्व के राजाओं को मार करके उनकी कन्याओं को उठा करके अपने राज्य में ले आता था। इस प्रकार से उसने 16,108 100 कन्याएं
राजाओं के यहाँ से ले आया और उन सब के साथ वो एक समय में विवाह करना चाहता था, शुभ घड़ी में। नरकासुर ने सभी देवताओं को भी परेशान कर रखा था, सभी को परेशान कर रखा था। तो देवताओं की जो माता अदिति है ना, वो अपने पुत्रों का दुख देख नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, वो कृष्ण भगवान जी के यहाँ गई और उन्होंने जाकर के सत्यभामा जी से विनती की कि आप नरकासुर का वध करिए। क्यों? सत्यभामा जी कौन है? देखिए, सत्यभामा जी ना, ऐसा मैंने भागवत जी में पढ़ा है कि वो माता पृथ्वी का ही अवतार हैं। इट मीन्स कि वो नरकासुर की माँ हुई। तो कृष्ण भगवान जी और सत्यभामा जी साथ में गए और सत्यभामा जी ने नरकासुर का वध किया था, क्योंकि नरकासुर का वध केवल उसकी माता ही कर सकती थी। जब वध कर दिया तो जो 16,100 राजकुमारी थी, अब उन सब ने ना प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हम कहाँ जाएं, हम इतने दिन से इस राक्षस की कैद में हैं, हमारे साथ न कोई विवाह करेगा न कोई हमें एक्सेप्ट करेगा। तब प्रभु ने उन सभी के साथ में पारिग्रहण संस्कार किया ताकि उन्हें वो मान प्रतिष्ठा दे सकें। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि प्रभु जी ने विवाह कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप सच में, आपसे एक वाइफ तो संभलेगी नहीं, आप इतनी सारी संभाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर करिए विवाह। अदरवाइज प्रभु जो लीलाएं हैं ये सारी, उनको कॉपी मत करिए। प्रभु ने जो हमें बताया हुआ है उस चीज़ को कॉपी करिए ना, कि दूसरों का भला करिए, दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, सबकी मदद करिए जिनको मदद की आवश्यकता है। ये तो हम करेंगे नहीं, सिर्फ वही चीज़ें करेंगे ना जो हमारे काम की चीज़ है, जो हमें लगता है हाँ हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। ऐसे हरकतें मत करिए, ऐसे गलत काम मत करिए। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि भक्त कौन है, भक्ति मार्ग क्या है, कैसे हम भक्त बन सकते हैं। जिसको भी देखो सब भक्त हैं। क्या है भक्ति उनके लिए? बस इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में और एफबी पे ना अपने भगवान जी की फ़ोटो यहाँ से कॉपी करनी है दूसरे के पोस्ट से, और उसको अपने पोस्ट पे शेयर कर देना है और राधे राधे हर हर महादेव लिख देना है। यहाँ तक कि मैं देखती हूँ ना, भोले बाबा की चिलम ऐसे करते हुए लोग फ़ोटो डालते हैं, बोलते हैं मैं भोले का भक्त हूँ। भाई, आप कौन से भोले के भक्त हो? भोले बाबा ऐसे नहीं हैं। कितना हमारा समाज आज एकदम किस ओर जा रहा है मैं बोल नहीं सकती हूँ। देख के बड़ी तकलीफ होती है कि लोग कुछ भी करते हैं। इवन मैंने एक दो लोगों को देखा है ना, वो अपने पूरे बॉडी पे भगवान जी की टैटू बना लेते हैं, अपने बैक पे भी टैटू बना लेते हैं हनुमान भगवान जी की। और फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि भगवान जी टैटू में बनाने से आपकी भक्ति बढ़ रही है। अगर भक्ति का मीनिंग क्या होता है? भक्ति का मीनिंग होता है शांति से बैठ जाइए, प्रभु का नाम लीजिए, हर समय काम करते हुए प्रभु का नाम लीजिए। ये आप टैटू बना करके फिर आप ड्रिंक कर रहे हैं, अपने मन में जो आ रहा है वो सारे अपने कर्म कर रहे हैं, उससे कहाँ से भक्ति जागृत हो रही है? कौन से भक्त हैं आप? ये सिर्फ एक आप शो ऑफ कर रहे हैं, बस दिखा रहे हैं। आप दिखावे से दूर रहिए। भक्त हमेशा दिखावे से दूर रहते हैं। जो दिखावा करता है ना वो भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त अपनी दुनिया में मगन रहता है। उसके लिए उसका संसार केवल उसके भगवान जी हैं, उसकी माता रानी है, उसके प्रभु जी हैं। जिसको भी मानते हैं ना वो उनके बारे में पढ़ता है, उनके बारे में बोलता है। ये नहीं कि बस हर समय जो मन में आ रहा है काम किए जा रहे हैं और बोले मैं भक्त हूँ। ये भक्ति नहीं होती है। भक्त कभी से किसी को हर्ट नहीं करते हैं। भक्त वो होते हैं ना जो सबका भला सोचते हैं। भक्त वो होते हैं ना, अगर आप उनको 10 गाली भी दोगे ना तो वो सुन के हंस के मुस्कुरा के निकाल देंगे, बोलेंगे छोड़ो ना, जाने दो, प्रभु की मर्जी है। आज गाली सुननी मिल गई, गाली सुन ली, कल प्रभु की मर्जी को मीठा खाने को मिलेगा, मीठा खाएंगे। ये भक्त होते हैं। पहले आप भक्त समझिए कौन है और भक्त बनने का ट्राई करिए। भक्त बनना, भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है, ये भी याद रखिए, बहुत कठिन मार्ग है भक्ति का। हर क्षण क्षण आपकी परीक्षाएं होती हैं, पर हर परीक्षाओं को भक्त पार कर लेते हैं, हर परीक्षा दे देते हैं। कैसे? प्रभु की कृपा से। बिना प्रभु कृपा के वो भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रभु कृपा आपके ऊपर हो, उसके लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए, सदैव प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। जितनी बुद्धि मुझे थी ना, मैंने उस हिसाब से आप लोग को इजी लैंग्वेज में ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। आपको अगर कुछ गलत लगा हो आप भक्तों को, तो आप सबसे मेरी क्षमा याचना है। और फिर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप और भी डिवोटीज़ के साथ, भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। लोगों तक ज्ञान पहुंचना चाहिए कि हमारे प्रभु जी के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। चलिए आप वीडियो शेयर करिए। अगर नहीं वीडियो शेयर करनी तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं, या आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप प्लीज़ उनके डाउट को ज़रूर क्लियर करें।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।